सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के हमारे एसएन कलेक्शन के बुटीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो आज हम 34 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ओरिजिनल ब्लाउज़ से माप लेके यहाँ पे मैंने उसको ट्रेस किया है। और यहाँ पे एक बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना, वो है कि 1 इंच ज़्यादा रखना है। और ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने मारी वो हाथ मतलब शोल्डर का माप था। इसमें हमको बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना है। और फिर उस हिसाब से मैंने उसको भी ट्रेस किया। और ये जो अभी मैं लाइन खींच रही हूँ वो आर्म मोल का माप है, जिसमें एक बात और ध्यान रखना कि 1.5 मतलब 1.5 इंच ज़्यादा रखना। और यहाँ पे अभी मैंने छाती का माप लिया है, जिसमें जो ओरिजिनल माप है मतलब मेजरमेंट है उसमें से हमको 1.5 अगेन एक्स्ट्रा रखना है। ये बात मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो सिलाई मार्जिन में ये कपड़े जाते हैं, तो अगर आपने ये नहीं रखा तो छोटा बड़ा और गड़बड़ हो सकती है ब्लाउज़ में। तो यहाँ पे मैंने कमर के भी माप में 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा रखा है। और अब उन मार्क्स के हिसाब से मैं लाइंस को जॉइन करके बैक साइड का हमारा ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ पे सॉरी कैमरा के इसके वजह से, तो अब यहाँ पे मैं टेप के हेल्प से मेजरमेंट मतलब वो ब्लाउज़ का जो आर्मोल का माप है वो सही है या नहीं एक बार रीचेक कर ले रही हूँ। और यहाँ पे रीचेक करने के बाद यहाँ पे मैं जो ब्लाउज़ की पीछे का गला है, तो यस पीछे के गले के हिसाब से मतलब जितना कस्टमर को चाहिए उस हिसाब से मैं मेजरमेंट लेके अगेन अस्तर के इसमें मार्जिन लगा लूँगी। और फिर मार्जिन के हिसाब से लाइंस क्रिएट करेंगे, फिर कर्व सरफेस और उसके बाद कटिंग होगी। और इस प्रकार से हमारी बैक साइड ऑफ ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की कटिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने कमर से स्टार्ट किया है और फिर अकॉर्डिंगली हम इसको कट करते जाएंगे। और फिर यहाँ पे हमारा बैक साइड तो बन ही गया है, कटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हम लोग फ्रंट साइड कटिंग करेंगे, कटोरी, और फिर ब्लाउज स्टिचिंग। सो यस, यहाँ पे जो हमारा बैक साइड का रेडी है उसको ट्रेस करके हम लोग फ्रंट का भी बनाएंगे। तो उसी की हेल्प से मैं उसको ट्रेस करते हुए सामने का ये कर रही हूँ। और अभी जो है हम आर्म होल से लेके अंदर की साइड पे 2.25 इंच और का मार्जिन देना है। और फिर कर्व मतलब राउंड सरफेस एरिया करके कटिंग करनी है। अभी जैसे मेरे वीडियो में दिखाया गया है, ये पीस को निकालने के बाद मैं मेजरमेंट के हिसाब से तो मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दूंगी। ये देखिए, तो यहाँ पे
तो ये देखिए यहाँ से मैंने अंदर की तरफ से 2 इंच 2.25 इंच का मार्जिन लेके अंदर से राउंड शेप दिया है। तो जी हाँ, यहाँ पे मेरे पास 34 साइज़ का कटोरी था। तो ये जो कटोरी है ये मैंने बनाई है। सेकंड थिंग कि जो ब्लाउज़ होते हैं 32 से लेके 34 साइज़ की, उन सारी मतलब 32 से लेके 34 साइज़ के तक के ब्लाउज़ को ये कटोरी चल जाती है, मतलब एडजस्ट हो जाता है इस कटोरी में। तो आई यूज़ टू प्रेफर दिस ओनली। सो यस, तो अभी बचे हुए अस्तर में हम लोग जितना कस्टमर को चाहिए ब्लाउज़ में उस हिसाब से हम मेजरमेंट लेके ब्लाउज़ को मतलब ब्लाउज़ का हाथ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेम मतलब उनको सेम मेजरमेंट चाहिए था, तो उस हिसाब से मैं ब्लाउज़ की मतलब मेजरमेंट लेके और एज़ पर दैट मैं ट्रेस करूँगी अस्तर में, और फिर वहाँ पे हम लोग यहाँ पे हाथ बनाएंगे, मतलब हाथ को ड्रॉ करेंगे और फिर कटिंग होगी।
सो यस, यहाँ पे मैं अस्तर कटिंग करने के बाद जो अपनी साड़ी का पीस होगा, ब्लाउज़ पीस, उस पे हम अस्तर के जितने भी कटिंग्स अभी तक हमने किए हैं उसको रख के उसके साइज़ के हिसाब से उसको ट्रेस करके कटिंग कर लेंगे और फिर उन कटिंग्स के साथ हमको स्टिचिंग करनी है। और यस, ये यहाँ पे हमारी स्टिचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी बैक साइड की स्टिचिंग है और इसी प्रकार से हम सारे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर लेंगे।